अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यालय ने रविवार को उनके प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि की है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है और उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि मेलानिया और मैं बाइडेन के प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने के बारे में सुनकर दुखी है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर रजाउल्लाह निज़मानी उर्फ अबू सैफुल्लाह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसको सिंध प्रांत के मटली शहर के फालकारा चौक के पास मारा गया है, जहां हमलावरों ने उसे घर से निकलते ही निशाना बनाया और मौके पर ही मौत की घाट उतार दिया। बांग्लादेश की जानी मानी अभिनेत्री नुसरत फारिया को 2024 के छात्र आंदोलन में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर शेख हसीना के समर्थकों के आंदोलनों को वित्तीय मदद देने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। फारिया ने मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के साथ तनाव में तुर्की का चेहरा बेनकाब हो गया है। तुर्की लगातार पाकिस्तान को हथियारों से मदद कर रहा है। अब एक तुर्की सब-आर्थिक संगठन का दावा है कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड सहित भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश का हिस्सा है। यह संगठन बांग्लादेश में युवाओं को भड़का रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए तनाव में अपनी सटीकता का परिचय दिया है। उसने चीनी PL-15 मिसाइल को नष्ट कर उसके मलबे को सुरक्षित किया है, जिससे चीन की तकनीक पर सवाल उठ रहे हैं। चीनी मिसाइल के मलबे की मांग अब कई देशों ने की है, जिससे चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग का डर सता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया में भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए सरकार ने टीम इंडिया में कुछ विपक्षी चेहरे भी शामिल किए हैं, लेकिन कांग्रेस इन नामों पर पूरी तरह साहस नहीं दिख रही है। ऐसे में शशि थरूर के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी एक स्पष्ट संदेश दिया है। मनीष तिवारी ने कांग्रेस को राष्ट्रीय हित में साथ आने का संदेश दिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के बारे में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने पाया है कि दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश नाम का एक व्यक्ति भारत के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ संपर्क में था। इनसे एक प्रमुख नाम ज्योति मल्होत्रा का भी है, जिसे दानिश ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम अटैक में कैसे पाकिस्तान का हाथ है, इसका सबूत अब दुनिया और करीब से देखेगी। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया भर में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का फैसला कर लिया है। इस बीच विदेश जाने वाले डेलीगेशन से ममता बनर्जी की TMC ने दूरी बना ली है। TMC ने साफ कर दिया है कि यूसुफ पठान ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन में शामिल नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर किसान का अपनी फसल को बचाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज बारिश की वजह से किसान की मूंगफली बहती जा रही थी और उसे वो समेटने की कोशिश में लगा हुआ था। अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान गौरव पवार से बातचीत करके वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत की ओर से ऑल राउंड अटैक करने की तैयारी है। इसके लिए भारत लगातार ड्रिल कर रहा है। युद्ध विराम होने के बाद भी नेवी लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि भारत तैयारी में है। इस दफा समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर प्रहार की बारी है। गंज बसौदा के ग्राम पथरिया में देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां पूर्व सैनिकों ने देश के वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली है। इस यात्रा में क्षेत्र के आम नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया है। तिरंगा लहराते हुए लोगों ने देश के सैनिकों के प्रति सम्मान और एकजुटता का संदेश दिया है। गंज बसौदा में आपातकालीन परिस्थितियों में सिविल डिफेंस, वॉलंटियर सर्विस, पुलिस, अस्पतालों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के सहयोग से नागरिकों ने अपने शहर के असली हीरो बनने का ठोस उदाहरण पेश किया है। हाल ही में प्रशासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित कसवानी के नेतृत्व में रिटायर्ड फौजी अधिकारी और कर्मचारी की बैठक कर साइबर सिक्योरिटी व देश की सुरक्षा पर चर्चा की गई। हमीरपुर के पुलिस ऑफिस तिराहा पेट्रोल पंप पर 18 मई की रात बाइक के हॉर्न बजाने को लेकर युवक शिवराज और पुलिस आरक्षी अनुराग त्रिपाठी के बीच विवाद हुआ था। शिवराज मानसिक रोगी पाया गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है। फतेहपुर के कबाड़ी मार्केट में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में हुई मारपीट में दबंगों ने मासूम बच्चों समेत दंपत्ति को पीटा और बाद में उनके घर में आग लगा दी है। आग
3 लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में रांची पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चलती ट्रेनों से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी अनीश खान को गिरफ्तार किया है। अनीश खान मुसाफिरों के मोबाइल ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर चोरी करता था। आरोपी पर पहले भी कई अपराध दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है। मंदसौर के श्यामगढ़ भानपुरा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सामाजिक संगठनों, सैनिक परिवारों और नागरिकों ने तिरंगे लेकर मार्च किया है। नगर पालिका अध्यक्ष कविता यादव ने सैनिक परिवारों का सम्मान किया और भारत माता की आरती की। कार्यक्रम में वीरता और देश सेवा की प्रशंसा की गई। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें सिद्धार्थ उर्फ कृष्ण नाम का आरोपी घायल हो गया है। वहीं एक बदमाश जो 11 मई को मंडी चौराहे के पास ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग की थी, घटना में शामिल था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक और नकदी बरामद की है। निवाड़ी जिले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या के प्रयास में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने जयरोन थाने के डबिया बाग में एक डीजे संचालक पर कट्टे से फायर किया था और बलेनो कार में फरार हो गए थे। पुलिस ने उनके पास से कट्टा, जिंदा कारतूस और कार बरामद की है। एसडीओपी अतुल सोनी ने मामले का खुलासा किया है। बुधनी के माना इलाके में एक निर्दोष गाय की पीठ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया है। खून से लथपथ हालत में गाय को देख लोग दंग रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस, पशु चिकित्सक और गौरक्षक दल मौके पर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद कुल्हाड़ी निकाली गई। पुलिस ने आरोपी रमेश कहार को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 2 गांजा तस्कर दबोचे गए हैं। दोनों आरोपी कटंगी रोड स्थित सोना मैरिज गार्डन के पास पिट्ठू बैग में अवैध गांजा लेकर खड़े थे। तलाशी में कुल 6 किलो 920 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1,38,000 रुपए आंकी गई है। ग्वालियर में रंगदारी न देने पर रेस्टोरेंट संचालक पर फायरिंग और गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को देर रात सूचना मिली कि आरोपी पुरानी छावनी क्षेत्र के एक मकान में छिपे हैं। दबिश के दौरान आरोपी भागने लगे। इसी दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराते हुए दिखाया गया है। सेना ने इस वीडियो के साथ लिखा, हमने जमीन से आसमान की रक्षा की है। वीडियो में भारतीय सेना की सतर्कता और शौर्य का प्रदर्शन किया गया है। विदिशा जिले के हलाली डैम में पिकनिक मनाने आए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। मृतकों की पहचान फिरोज खान और शहजाद खान के रूप में हुई है। दोनों युवक अपने परिजनों के साथ घूमने आए थे और नहाते समय गहरे पानी में चले गए। एसडीआरएफ की टीम ने तलाश के बाद दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंडला जिले की मवई तहसील के एक ठेकेदार की ओर से किसान की निजी भूमि पर बिना अनुमति के अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 40 लाख की लागत से बन रही सड़क के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई करवाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने कार्य के लिए न तो अनुमति ली है और न ही मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से कुछ बोलने के लिए तैयार है। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से एक बाघिन की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बीते 1 महीने में 4 वन्य प्राणियों की मौत ने चिड़ियाघर प्रशासन को सकते में डाल दिया है। जांच में मौतों की वजह बर्ड फ्लू सामने आई है, जिसके चलते 20 मई तक चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। इस घटना के बाद पशुधन विभाग अलर्ट मोड पर है। बुरहानपुर में स्वच्छता को लेकर निकली एक अनोखी रैली। नगर निगम ने कचरे की बारात निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है। नुक्कड़ नाटक, रंग बिरंगे मुखौटे और नारों के जरिए बताया गया है कि सफाई सिर्फ सरकार की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। खुले में कचरा फेंकने से बचें और पॉलीथीन का बहिष्कार करें। धौलपुर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो सिंचाई विभाग में ठेका दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प चुका था। आरोपी देवी सिंह ने खुद को अधिकारियों का करीबी बताकर एक व्यक्ति से फर्जी मुलाकातें करवाई और करीब 4.5 लाख रुपए वसूले। निहालगंज थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
धौलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाड़ी थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से लूट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश हंस राम उर्फ हंसा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने 28 अप्रैल को व्यापारी अनिल बंसल को गोली मारकर लाखों का सोना चांदी और नकदी लूटी थी। फतेहपुर के पनी मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद मकान में खून से लथपथ कीड़ों से सना हुआ शव बरामद हुआ है। दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजे का ताला तोड़कर शव बाहर निकाला। मृतक युवक के सिर कुचला हुआ था और गर्दन पे चाकू फंसा हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा गांव में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और लकड़ी परिवहन का मामला सामने आया है। वन विभाग को सूचना मिली कि कब्रिस्तान के पास राजस्व भूमि पर नीम और अन्य प्रजातियों के वृक्ष काटे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही डीएफओ राजाराम परमार और एसडीओ मनीषा बघाड़े ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशक अलर्ट दिख रहे हैं। आज की ट्रेडिंग में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में फ्लैट ट्रेडिंग है। सेंसेक्स में आज करीब 40 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि निफ्टी आज हल्की मजबूती के साथ 25,000 के पार बना हुआ है। विदेशी निवेशकों का रुझान एक बार फिर भारत की ओर लौट रहा है। वैश्विक स्तर पर अनुकूल माहौल, घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में भरोसा जताया है। कई महीने की शुरुआत से 16 मई तक एफपीआई ने भारतीय शेयरों में 18,620 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो कि निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत है। टाटा मोटर्स का शेयर आज सेंसेक्स 30 का टॉप लूजर दिख रहा है। आज जो है करीब 2% कमजोर होकर 686 रुपए तक कमजोर हुआ है। कंपनी का मार्च तिमाही में मुनाफा 51% घट गया। वहीं जेएलआर बिजनेस पर दबाव बना हुआ है और यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके वॉल्यूम में आगे भी गिरावट का अनुमान है। आयशर मोटर्स के शेयर आज फोकस में है। आज की ट्रेडिंग में शेयर में 5360 से 5520 रुपए का रेंज देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 14 मई को अपने नतीजे जारी किए थे। कंपनी का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना बेसिस पर 27% बढ़ा है, जबकि ऑपरेशन से आने वाली रेवेन्यू में सालाना बेसिस पर 23% सालाना ग्रोथ रही है। भारत की प्रमुख कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर ब्रांड कलर बार ने 2027 की शुरुआत में शेयर बाजार में कदम रखने की योजना बनाई है। कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर समीर मोदी ने रॉयटर्स को बताया है कि वित्त वर्ष में कलर बार ने अपने रेवेन्यू को दोगुना किया है और अगले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 10 अरब रुपए को पार कर सकता है। बीसीसीआई ने एशिया कप में टीम इंडिया की भागीदारी को लेकर बड़ा फैसला किया है। ऐसी खबर है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी टेंशन को देखते हुए फिलहाल के लिए इस मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से दूर रहने का फैसला किया है। बीसीसीआई के फैसले के मुताबिक टीम इंडिया आने वाले समय में एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी। इस फैसले के बारे में उसने एसीसी को भी बता दिया है। आईपीएल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। बीती रात गुजरात जायंट्स गुजरात टाइटंस के जीतते ही प्लेऑफ की 3 टीम तो तय हो चुकी हैं, लेकिन आखिरी बचे स्पॉट के लिए 3 टीम के बीच कांटे की टक्कर है। दरअसल 19 मई की रात एक ऐसा मैच हुआ जिसके 3 विजेता रहे हैं, जिससे प्लेऑफ के लिए अब सिर्फ एक ही पोजीशन बची है। केएल राहुल ने आईपीएल में शतक ठोकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 112 रन की पारी खेली। केएल राहुल इसके साथ ही आईपीएल इतिहास के ऐसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं जिसने 3 अलग अलग टीमों के लिए शतक बनाए हैं। केएल राहुल ने रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के लिए शतक बनाया। आईपीएल 2025 सीजन दोबारा शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आईपीएल में खेल रहे सनराइजर्स हैदराबाद के एक स्टार विदेशी खिलाड़ी ट्रेविस हेड को कोरोना वायरस संक्रमण ने जकड़ लिया है। इसके चलते वो वक्त पर भारत नहीं आ पाए और टीम के अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच डैनियल वट्टोरी ने खुलासा किया है। आईपीएल सीजन 18 के 59वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए। जवाब में 220 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 200 रन ही बना सकी।
महाकुंभ में माला बेचने वाली एक साधारण लड़की मोनालिसा अब जल्द ही फिल्मों में दिखाई देने वाली हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मोनालिसा एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए शूट कराती दिख रही हैं। उनका ये लुक देखकर हर किसी की आंखें खुली रह गई। बता दें कि मोनालिसा ने अमेरा डायमंड ज्वेलरी के लिए एड शूट किया है। दिल्ली की फैशन इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी ने एक फिर से रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर दिया है। कांस फेस्टिवल 2025 में लगातार दूसरी बार वो कांस में उतरी हैं। नैन्सी त्यागी ने खुद से डिजाइन की हुई ड्रेस में रेड कारपेट पर कदम रखा था। बता दें कि लाइट ब्लू गाउन में नैन्सी त्यागी का खूबसूरत अंदाज काफी वायरल हो रहा है। टीवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस राधिका मदान ने अब बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली है। इन दिनों वो अपने डेटिंग को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में एक्ट्रेस नेटफ्लिक्स सीरीज के द रॉयल्स के एक्टर विहान समत के साथ नजर आ रही हैं। स्टार प्लस का मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार में दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जाता है। जल्द ही टीवी के इस पॉपुलर टीवी सीरियल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस ट्विस्ट के चलते एक्टर सनम जौहर ने इस शो को अलविदा कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पॉपुलर शो में भाविका शर्मा की दोबारा एंट्री होने जा रही है। कॉमेडी ड्रामा फिल्म धमाल अपने चौथे भाग के साथ लौट रहा है। इस फ्रेंचाइज ने सभी को काफी हंसाया है। अब मेकर्स ने हाल ही में फिल्म धमाल 4 के रिलीज डेट का अनाउंस कर दिया है। बता दें कि देवगन फिल्म्स ने कुछ देर पहले ही एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि फिल्म ईद 2026 के मौके पर रिलीज होगी। इन दिनों देश भर में मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। मई के महीने में कई राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं। बेमौसम बारिश से लोगों को एक तरफ भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान ने एक बार फिर से दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के आधे हिस्सों में तेज गर्मी के और आधे में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 25 मई से 2 जून तक मौसम गर्म रहेगा। नौतपा भी चालू रहेंगे। बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में अरब सागर में बने हुए चक्रवात से प्रभाव से रुक रुक कर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में कई दिनों से हो रही बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि उमस से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी 1 से 2 दिनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार यानी कि 19 मई को प्रदेश के कई इलाकों में अंधड़ और बारिश की संभावना की है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी भीषण गर्मी तो कभी बारिश तो कभी तेज हवाएं। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई को प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी और उत्तरी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। तो वहीं बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही तेज हवा चलने की संभावना है। राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से जूझ रही जनता को जल्द राहत मिलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IIMD ने पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में लू और तेज गर्म हवाओं के चलते लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है।